हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का पहला मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और देखिए, आपके एग्ज़ाम के मात्र 18 दिन शेष रह गए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 18 दिन तक लगातार रीजनिंग के मॉक टेस्ट चलाएंगे। तो इन मॉक टेस्ट के अंदर हम रीजनिंग के वही क्वेश्चन लेंगे जो आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए इस मॉक टेस्ट को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉक टेस्ट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के पहले मॉक टेस्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 121 कैसे आया है। फिर यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर 169 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर आया है 121 और यहाँ पर आया है 169, जिस प्रकार से आए हैं सेम इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 121 कैसे आया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 20 और यहाँ पर दिया गया है 9। तो यहाँ पर किया गया है क्या, सबसे पहले इस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को क्या किया गया है, घटा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम क्या करें 20 में से क्या कर दें मेरे भाई 9 को घटा दें, तो 20 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब देखते हैं कि सेम इसी प्रकार से यहाँ पर सोल्व किया गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसी प्रकार से 169 आया है क्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 24 दिया गया है और 11 दिया गया है। तो क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटा देंगे। तो बड़ी संख्या कितनी है, तो सर बड़ी संख्या तो है 24, और 24 में से कितना घटाना है, तो 24 में से घटाना है 11 को। तो 24 में से 11 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरे भाई 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 13 का स्क्वायर होता है 169। और यहाँ पर देखिए 169 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो करना क्या है, यहाँ पर देखिए 32 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 17। तो करना क्या है, इस बड़ी संख्या यानी कि 32 में से इस छोटी संख्या 17 को घटा देंगे और जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या कितनी है 32, और 32 में से कितना घटाना है 17। तो 32 में से 17 को घटा देंगे तो मेरे भाई कितना बच जाएगा, तो सर 32 में से 17 को घटाएंगे तो बच जाएगा 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन में 225 दिया गया है क्या। तो हाँ सर, 225 हमें ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा कितना 225। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि इस सेकंड प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी सीरीज को सोल्व करो तो आपको क्या करना है, सीरीज के अंदर ये देखना है कि सीरीज में हमें दिया क्या गया है और किस प्रकार से सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 3.5, 3.5 से क्या हुआ है 7, फिर देखिए 7 से कितना हुआ है 10.5, फिर देखिए 10.5 से कितना हुआ है 14, और 14 के बाद में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, तो वो देखिए
सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3.5 से कितना हुआ है 7, तो 3.5 से 7 कैसे होगा। तो यदि हम क्या करें इस 3.5 के अंदर प्लस 3.5 कर दें तो कितना हो जाएगा 3.5 और 3.5 कितना हो जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना हुआ है 10.5, तो 7 से 10.5 कैसे होगा। तो सेम इसी प्रकार से देखिए यदि हम 7 के अंदर भी क्या कर दें 3.5 को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 10.5। फिर देखिए 10.5 से कितना हुआ है 14, तो 10.5 से 14 कैसे होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 10.5 के अंदर यदि हम 3.5 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 14। अब आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यानी कि इन सभी के अंदर क्या सीरीज चली है नीचे प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस 14 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए तो मेरे भाई क्या कर देंगे इस 14 के अंदर प्लस कर देंगे कितना 3.5। तो यहाँ पर देखिए 14 के अंदर 3.5 को यदि हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 17.5, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा तो यहाँ पर आएगा 17.5। अब हमें देखना है कि 17.5 किसी ऑप्शन में है, तो 17.5 हमें दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। तरीका क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि 19 से यहाँ पर 19 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 19 से बना है 19 से, सेम इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 18 से यहाँ पर क्या बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है सबसे पहले वो देखिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि 19 से 19 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर किया गया है 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है कितना 361। अब यहाँ पर क्या किया गया है 19 लाने के लिए 361 के सभी अंकों को आपस में गुणा किया गया है। तो 361 में कौन कौन से अंक हैं, 3 हैं, 6 है और क्या है 1 है। तो इन सभी को गुणा करेंगे तो देखिए 3 छिकी कितना हो जाएगा 18, और 18 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 18, और इस 18 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19। और 19 देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 18 से यहाँ पर क्या आएगा। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 18 दिया गया है तो क्या करेंगे इस 18 का हम कर देंगे स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, 324 होता है 18 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इन तीनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 अंक कौन कौन से हैं, 3 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 4 है। इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई 24, और 24 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। तो 24 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर 1 मिनट इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। चलिए अब देखिए, यानी कि यहाँ पर इन सभी को गुणा किया तो कितना आया 24, और 24 में प्लस 1 किया तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 25। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया गया है 25, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 25। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज में हमें कौन कौन सी संख्या दी गई है। तो सीरीज में संख्या दी गई है 2, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 17, 17 के बाद में 26, और 26 के बाद में हमसे पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम एक बार क्या करते हैं, इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ है 2 से 5, तो 2 से 5 कैसे होगा।
तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें, 2 के अंदर यहाँ पर +3 कर दें तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना हुआ है 10, तो 5 से 10 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 5 के अंदर +5 कर दें तो कितना हो जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना हुआ है 17, तो 10 से 17 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए 10 के अंदर यदि हम क्या करें +7 कर दें तो कितना हो जाएगा 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना हुआ है 26, तो 17 से 26 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या करें +9 कर दें, तो यहाँ पर देखिए 17 के अंदर +9 कर दें तो 17 और 9 कितना हो जाएगा 26। अब हमें बताना है कि 26 से यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें कुछ लॉजिक पता चला। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ +5, फिर क्या हुआ +7, फिर क्या हुआ +9। तो यहाँ पर देखिए जो ये नीचे संख्या आई है, इस संख्या को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और इस संख्या को पता लगाना है कि इसमें हुआ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 से कितना हुआ 5, तो यहाँ पर क्या हुआ है मेरे भाई +2। फिर देखिए 5 से कितना हुआ है 7, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा +2। फिर देखिए 7 से कितना हुआ है 9, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है +2। तो 9 से अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे +2। तो 9 के बाद में यहाँ पर देखिए 9 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 9 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 9 के बाद में कितना प्लस करेंगे 11 प्लस करेंगे, तो मेरे भाई 26 और 11 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 26 और 11 हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 और 11 कितना 37। ठीक है, अब हमें देखना है कि 37 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 37 हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 37। तो उम्मीद करता हूँ कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 1 गुणा 2 गुणा 4 बराबर 212 तथा 5 गुणा 6 गुणा 8 बराबर 654 हो तो 3 गुणा 7 गुणा 2 बराबर है क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यदि 1 गुणा 2 गुणा 4 बराबर कितना है, तो यहाँ पर है 212। ठीक है, फिर आगे देखिए आगे बोला गया है कि 5 गुणा 6 गुणा 8 बराबर कितना है 654, और आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 3 गुणा 7 गुणा 2 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 4 बराबर 212 कैसे आया है। फिर हमें यहाँ पर देखना है कि 5 गुणा 6 गुणा 8 बराबर 654 कैसे आया है। फिर हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे कि 3 गुणा 7 गुणा 2 बराबर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 212 कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये बीच में 2 दिया गया है, सबसे पहले लिखा गया है इस 2 को, फिर लिखा गया है इस पहली संख्या को 1 को यहाँ पर। फिर देखिए 4 से 2 कैसे लिखा गया है यहाँ पर, तो इस लास्ट की संख्या में क्या किया गया है, 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और इस 2 को लिखा गया है लास्ट में, यानी कि इस 4 से लास्ट में 2 लिखा गया है 4 में 2 का भाग देकर। ठीक है, फिर सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरे में कि यहाँ पर 654 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो देखिए सबसे पहले बीच वाली संख्या को यहाँ पर लिखा गया है पहले, उसके बाद में देखिए पहली संख्या जो 5 है उसको लिखा गया है बीच में, और 8 से 4 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है 8 में पहले 2 का भाग दिया गया है, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4, और इस 4 को लिखा गया है यहाँ पर। अब हमें बताना है कि 3 गुणा 7 गुणा 2 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बीच वाली संख्या को। बीच वाली संख्या क्या है 7 है, तो 7 को लिखेंगे। फिर क्या है 3, तो फिर लिखेंगे हम पहली संख्या 3 को कहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर देखिए 7 के बाद में लिखेंगे 3 को। फिर देखिए इस 2 को यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 का यानी कि 4 में 2 का भाग देकर फिर लिखा गया है, फिर यहाँ पर 8 से 4 लिखा गया है 8 में 2 का भाग देकर, तो इस 2 को हम कैसे लिखेंगे, तो इस 2 में हम देंगे पहले 2 का भाग, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और इस 1 को हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि 3 गुणा 7 गुणा 2 बराबर कितना आएगा 731। अब हमें देखना है कि 731 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये हमें दिया गया है 731 ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि 5वां प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि दिसंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है और दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। तो मेरे भाई ये छठा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस अगस्त का मान क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए कि इस अगस्त का मान क्या होगा। तो देखिए आइए आपका आंसर चेक करते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि सितंबर का मान है कितना 54। तो सितंबर का मान 54 कैसे लिखा गया है, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर दिया गया है सितंबर, तो सितंबर के अंदर टोटल कितने लेटर हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सितंबर शब्द के अंदर टोटल कितने लेटर हैं 9। और इस 9 से 54 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर किया गया है मेरे भाई 9 का गुणा 6 के साथ में, तो 9 6 कितना हो जाएगा 54, और 54 देखिए यहाँ पर दिया गया है। सेम इसी प्रकार से देखिए आगे आगे क्या है जनवरी, और जनवरी का मान कितना है 42। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस जनवरी में देखना है कि जनवरी शब्द में कितने लेटर हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जनवरी शब्द में कितने लेटर हैं 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, और इस 7 का मल्टीप्लाई यदि हम 6 के साथ में कर दें तो 7 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 42, और 42 यहाँ पर देखिए दिया गया है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है दिसंबर, और दिसंबर का मान कितना है 48। तो दिसंबर से 48 कैसे बना है, तो सेम इसी प्रकार से देखिए दिसंबर शब्द के अंदर टोटल कितने लेटर हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर हैं 8 हैं। और इस 8 का भी यदि हम गुणा कर दें 6 के साथ में, तो 8 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 48, और 48 यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो अब आपसे पूछा गया है कि अगस्त का मान क्या होगा, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि अगस्त का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अगस्त के या अगस्त शब्द दिया गया है, इस अगस्त शब्द के लेटर चेक करेंगे कि अगस्त शब्द में कितने लेटर हैं। तो यहाँ पर देखिए AUGUST, टोटल कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर हैं मेरे भाई कितने 6। और इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में 6 के साथ में, क्यों, क्योंकि सभी के अंदर 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 6 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 36। और 36 हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो 36 हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि अगस्त का मान कितना होगा 36 होगा। तो उम्मीद करता हूँ छठा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि आपके जो SSC MTS का एग्जाम है उसके मात्र 18 दिन बचे हैं, तो 18 दिन में हम रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, MN का भाई है और BN का भाई है, इसी प्रकार MD का भाई है, किंतु ND का भाई नहीं है, तो N का D से संबंध बताइए। यानी कि सातवां प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि N का D से संबंध क्या है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए हमें क्या करना है, जिस प्रकार से एक एक पंक्ति में जो बोला गया है उसी प्रकार से हमें क्या करना है, पहले एक डायग्राम तैयार करना है। उसके बाद में हम बताएंगे कि N का D से क्या रिलेशन है या क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि MN का क्या है, भाई है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं, जो M है ये क्या है, N का भाई है। यहाँ पर N हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। फिर देखिए आगे बोला गया है कि BN का भाई है। जो यहाँ पर देखिए ये B है, ये क्या है, ये N का भाई है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे भाई है। फिर देखिए आगे आगे बोला गया है कि इसी प्रकार MD का भाई है। तो ये जो D है ये क्या है, ये M है, ये क्या है, ये D का भाई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D और यहाँ पर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आगे क्या पूछा गया है, आगे बोला गया है कि किंतु ND का भाई नहीं है।
जो ये एन है ये क्या नहीं है, डी का भाई नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई नहीं है, यानी कि यहाँ से क्रॉस कर देते हैं कि एन है ये डी का भाई नहीं है। फिर देखिए आगे बोला गया है कि एन डी से कैसे संबंधित है, यानी कि एन है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट बोला गया है कि एन डी का भाई नहीं है, तो भाई नहीं है तो यहाँ पर देखिए भाई नहीं होगा तो स्पष्ट बात है कि ये डी है, ये एन से किस प्रकार संबंध होगा, बहन होगा। यानी कि देखिए एन है ये डी का भाई नहीं है, तो भाई नहीं है तो क्या होगा, बहन होगा। तो यहाँ पर बहन किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर बिल्कुल है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि एन का डी से संबंध हो जाएगा बहन का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें में ऑप्शन है ए। तो उम्मीद करता हूँ 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारेख बताइए। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने वैनारेख से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि घंटे, दिन और मिनट का सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले वैनारेख से संबंधित प्रश्न आपसे जब भी पूछा जाए तो सोल्व कैसे करना है, यानी कि जिन शब्दों से आपको वैनारेख बनाना है उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है कि उन शब्दों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है घंटे, दिन और मिनट, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इनके अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। हाँ सर बिल्कुल रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो देखिए। सबसे पहले तो इन सभी में से सबसे छोटा क्या है, तो सर सबसे छोटा है मिनट, और कुछ मिनट मिलकर किसका निर्माण करती हैं, घंटे का निर्माण करती हैं। तो मिनट से बड़ा हो जाएगा क्या, घंटा। तो यहाँ पर देखिए घंटा है और कुछ घंटे मिलकर आपस में किसका निर्माण करती हैं, दिन का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर वैनारेख कैसे बनेगा वो देखिए। इन सभी में से सबसे छोटा क्या है, मिनट, तो पहला गोला हमारा बन जाएगा किसके लिए, मिनट के लिए। फिर देखिए मिनट मिलकर किसका निर्माण करती हैं, घंटे का, और घंटा क्या होता है, मिनट से बड़ा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा गोला हमारा बन जाएगा किसके लिए, घंटे के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए कुछ घंटे आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, दिन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा गोला हो जाएगा दिन के लिए। यानी कि यहाँ पर देखिए जो ये वाला गोला है ये दर्शा रहा है किसको, मिनट को, ये वाला गोला दर्शा रहा है किसको, घंटे को, और ये वाला गोला दर्शा रहा है किसको, दिन को। तो यहाँ पर देखिए पहले ये वाला गोला है क्या है, मिनट का, तो मिनट मिलकर किसका निर्माण करती हैं, घंटे का, तो मिनट से बड़ा हो गया घंटा। फिर देखिए ये वाला गोला है किसके लिए, घंटे का। ठीक है, फिर देखिए कुछ घंटे आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, दिन का, तो घंटे से बड़ा क्या हो गया, दिन। तो आपका सही वैनारेख बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वैनारेख किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है कि सीरीज में क्या क्या दिया गया है। सीरीज में दिया गया है 5, फिर 10, फिर 17। 17 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और फिर देखिए प्रश्न चिन्ह के बाद में दिया गया है 37, 37 के बाद में दिया गया है 50। तो यहाँ पर देखिए एक चीज तो आपको पता चल रही है कि सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको रब करते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, 5, 5 से कितना हुआ है 10, तो 5 से 10 कैसे होगा, तो हम इस सीरीज को सोल्व करेंगे अंतर के आधार पर। तो 5 और 10 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5 के अंदर प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना हुआ है 17, तो यहाँ पर 10 और 17 के बीच का अंतर कितने का हो जाएगा, 7 का, यानी कि 10 के अंदर प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। फिर देखिए आगे हमें बताना है कि 17 से यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंट चल रहा है, पहले +5 का, फिर कितने का चला +7 का, तो आगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 से कितना हुआ 7, 7 से कितना हो जाएगा, यानी कि सब में +2 हो रहा है, यानी कि 5 में +2 हुआ तो कितना हुआ 7, तो 7 में +2 होगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 9। तो 7 के बाद में कितना प्लस होगा, 9 प्लस होगा। तो 17 के अंदर यहाँ पर देखिए 17 के अंदर हम क्या कर देंगे, +9 कर देंगे, तो 17 और 9 कितना हो जाएगा 26, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 26। अब हम इस सीरीज को कंटिन्यू चेक करते हैं कि आगे भी ये सीरीज इसी प्रकार से सोल्व हुई है क्या।
तो यहाँ पर देखिए +9 के बाद में कितना प्लस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर +2 तो यहाँ पर आगे भी क्या करेंगे, 9 में भी क्या कर देंगे मेरे भाई +2, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पर आगे कितना करेंगे +11। तो यहाँ पर देखिए 26 और 11 कितना होता है, तो मेरे भाई 26 और 11 होता है कितना, तो 26 में +11 करेंगे तो 26 और 11 हो जाएगा 37। यानी कि यहाँ पर देखिए 26 के बाद में कितना दिया गया है 37। सेम इसी प्रकार से देखिए 11 से आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आगे भी क्या करेंगे +2 करेंगे, 11 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 2 हो जाएगा 13। तो यहाँ पर देखिए 37 में +13 करेंगे तो 13 और 37 कितना हो जाएगा 50। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 26। अब हमें देखना है कि 26 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो यहाँ पर देखिए 26 हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 9वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या तरीका है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है आई के बाद में क्या दिया गया है एल के बाद में दिया गया है ओ के बाद में दिया गया है आर, और आर के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है आई के बाद में क्या दिया गया है एल के बाद में क्या दिया गया है ओ के बाद में क्या दिया गया है आर, और आर के बाद में आपसे पूछा गया है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले इन सभी का नंबरिंग कर लो। यहाँ पर देखिए आई कितने नंबर पर आता है, तो सर आई आता है 9 नंबर पर। फिर क्या है एल कितने नंबर पर आता है, तो एल आता है 12 नंबर पर। फिर क्या है ओ आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। फिर क्या है आर आता है 18 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए अब लेटर को मत देखिए, यहाँ पर देखिए 9 से कितना हुआ है मेरे भाई 12, तो 9 से 12 कैसे होगा, तो यहाँ पर यदि 9 के अंदर हम क्या कर दें +3 कर दें तो कितना हो जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना हुआ है 15, तो 12 से 15 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए 12 में भी यदि हम +3 कर दें तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना हुआ है 18, तो 15 से 18 कैसे होगा, तो यदि हम 15 के अंदर +3 कर दें तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर क्या हो रहा है +3, तो आगे भी कितना हो जाएगा +3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। तो यहाँ पर देखिए 18 के बाद में क्या प्लस करेंगे, तो 18 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। यहाँ पर देखिए 19 सॉरी यहाँ पर 19 नहीं आएगा, यानी कि 18 में +3 करेंगे तो कितना आएगा 21। तो 18 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा 21। अब हमें देखना है कि 21 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो सर 21 नंबर पर तो यू आता है, तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा यू। अब हमें देखना है कि यू किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो यू हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 10वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने रीजनिंग के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के इन 10 प्रश्नों में से 9+ प्रश्न सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।